अच्छे से परफेक्टली पढ़ लीजिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ आई टेल यू, आप ये 2 लेसन से पढ़ के जाइए। थर्ड वाला आप बैकअप एक आंसर देख ले तो कौन सा भी इसमें फर्स्ट 4 मिनट्स का देख लो। फर्स्ट 4 मिनट्स में एक स्टोरी है, अच्छे से आप उसको रिवाइज कर ले सकते। यानी आपको लगता कि बॉक्स एंड कॉक्स की स्टोरी अच्छी इजी है हमारे को, तो हम वो कर ले सकते, राइट। उसके बाद आपको जो है सो सेक्शन ए में जो 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 प्रोएस के क्वेश्चन आंसर रहते हैं, 3 में से आपको कितने लिखना है? 2। फिर पोएट्री के रहते हैं 3 पोएम्स में से आपको 2 लिखना है। पोएम्स में आपको कौन से करना है? हैप्पीनेस, बेगर, कीप गोइंग। ये 3 पोएम्स परफेक्टली अच्छे से पढ़ लो, इजी है, ऑथर का नाम याद रखना है खाली, और हर पोएम में एक स्टोरी है। कीप गोइंग एक स्टोरी है, हैप्पीनेस भी एक स्टोरी है, और बेगर भी एक स्टोरी है। फिर शॉर्ट स्टोरीज में हम क्या करेंगे? शॉर्ट साइडेड ब्रदर्स और प्लेइंग द गेम परफेक्टली पढ़ लेंगे। उसके बाद आप बैकअप आंसर जो पढ़ना है वो डिनर पार्टी कर लो। ये 3 दिन आप पढ़ लेंगे तो आपको खुला 24 में से 23 तो कहीं भी नहीं गए, आराम से नीट पेपर प्रेजेंटेशन रहेगा। जैसा मैडम समझे आपको, आप इंट्रोडक्शन लिखो, कंटेंट लिखो, एक्सप्लेनेशन लिखो। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, डोंट राइट, कंफ्यूज नको हो जाता, ठीक है। आप ये 3 साइड अच्छे से डालिए, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से नीट आंसर लिखिए। एक पूरे पेपर में अब आपकी जो बुकलेट है ये साइज की है, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी अटेम्प्ट करे पूरा आंसर आप लिखो, एक पेज पे आ जाता पूरा परफेक्ट। सेकंड आंसर सेकंड पेज पे, फिर सेक्शन दूसरा पोएट्री के एक आंसर ये ऐसा डालो, नीट प्रेजेंटेशन रहेगा, अच्छे से मार्क्स मिलते, ठीक है। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सेक्शन बी स्टार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस से। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 रहता। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक नॉन पैसेज रहता है, एक अननोन पैसेज रहता। अब ये नॉन पैसेज अननोन पैसेज में भी कंफ्यूजन नहीं है कुछ भी। सिंपल सी बात क्या है, आपके जो शॉर्ट स्टोरी के लेसन रहते उसमें से किसी भी एक लेसन के बीच का पैराग्राफ निकाल के इसमें देता हूं नॉन पैसेज में। जैसा कि शॉर्ट साइडेड ब्रदर्स है, 5 बुन्स ऑफ लाइफ है, या डिनर पार्टी है, किसी का भी एक आध पैसेज निकाल के देके उसके साथ फिर उसके 6 क्वेश्चंस देता हूं। आपको वो पैसेज में से आंसर्स निकाल के लिखना है। कितने लिखना है? लेकिन हम कितने लिखते हैं? हाँ, ये बात पहले भी बोली थी मैं। फिर आपको जो अननोन पैसेज आता, किसी भी जनरल टॉपिक पे आता, किसी भी जनरल टॉपिक पे, वो चार मीनार हो सकता है, अनटचेबिलिटी हो सकता है, चाइल्ड लेबर हो सकता है, जितने भी आपके बुक में है ना, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है। क्यों? जनरल टॉपिक है, पैसेज पढ़ना है, उसमें से आपको आंसर देख के लिखना है, बट यू राइट 5 आंसर्स, ठीक है। उसके बाद आ गया सेक्शन सी, जहां से आपको पूरा असल ग्रामर स्टार्ट है। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है हमारे? नाउन, प्रोनाउन। सर एक मिनट, उसको कैसा याद करो बाल में तो? नाउन के बाद प्रोनाउन, पहले है नाउन, मेन इंपॉर्टेंट है नाउन, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, राइट, वो हो गया नाउन। नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए प्लेस, एनी पर्टिकुलर थिंग, एनी एनिमल, वो जो भी आएगा आपको अंडरलाइन करा हुआ है तो वो क्या है? आपका नाउन है। व्हेन दैट नाउन इज रिप्लेस्ड, वो नाउन किससे रिप्लेस हो रहा? ऐसे वाले जो भी आ गए, इसके साथ हिमसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ, ऐसे वाले वर्ड्स आएंगे तो सीधा सीधा वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्यों? उन्हें नाउन को क्या करा? रिप्लेस करा। जब नाउन को रिप्लेस कर लिया, उसके बाद जब नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करा, वो क्वालिटी क्या हो जाती? एडजेक्टिव हो जाती, क्वालिटी ऑफ नाउन। जैसा कि सीधा सीधा वर्ड्स है, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ग्लैमरस, यानी कि किसी की भी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना। द लैडर इज लॉन्ग, लैडर क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसा है लैडर? लॉन्ग है। द लैडर इज हैविंग वेरी फ्यू स्टेप्स, तो फ्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि स्टेप्स क्या हो गए? नाउन हो गया, लैडर भी, स्टेप्स भी नाउन हो गया। तो वैसा जो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है वो रहता है एडजेक्टिव। तो सेंटेंस थोड़ा गौर से पढ़ना। बेसिकली आपको आता तो सेंटेंसेस कैसा रहते हैं? ब्यूटीफुल आता, ऑनेस्टी आता, रिमार्केबल एक वर्ड है आता, 3 या 4 सिलेक्टेड सेंटेंसेस है, उसमें से पूछता है आपको अगर एडजेक्टिव पूछा तो, राइट। तो क्वालिटी ऑफ नाउन आ गया तो एडजेक्टिव। एक्शन वर्ड्स, वर्ब, सिंगिंग, डांसिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सारे वर्ब्स है। इसके साथ लिंकिंग वर्ब्स बोल के भी आते। लिंकिंग वर्ब्स कौन से रहते बताओ? यस, ये भी आए तो ये क्या हो जाता है? ये तो किसमें लिखते हैं इसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइडेंटिफाई करो बता तो वर्ब में लिखना, ये वाले 4, ठीक है। अब उसके बाद एडवर्ब, कुछ भी सोचो नको, सिंपल वर्ड है। कौन सा भी वर्ब का वर्ड जिसको लास्ट में ly ऐड करा हुआ है वो हो गया सीधा सीधा एडवर्ब। जैसा कि क्विकली, इजीली, फास्टली, हो गया ना? ly आ गया वो तो सीधा सीधा अंडरलाइन करके एडवर्ब बोल के लिख देना, खत्म हो गया।
प्रीपोजिशंस क्या है अभी मैडम बोले? पोजिशन ऑफ द नाउन, इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, अलोंग साइड, अभी मैडम एक्सप्लेन करे ना, अक्रॉस, अप, डाउन, ये सारे पोजिशंस नाउन का जो पोजिशन बता रहा वो सीधा सीधा क्या है? प्रीपोजिशन है। उन्हें आपको ब्लैंक भी दे सकता है या अंडरलाइन करके आइडेंटिफाई करो भी बोल सकता। प्रीपोजिशंस दो जगह आते हैं आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक आता, हाफ मार्क हो गया, फिर प्रीपोजिशंस के अलग 8 सेंटेंसेस देता उन्हें, उसमें 10 देता, उसमें से आपको कितने लिखना है? 8 लिखना है, हाफ ऑफ मार्क के। तो ये प्रीपोजिशंस में आप पूरे ये वाले इस टाइप के अच्छे से याद कर लेना। ये वाले ब्लैंक्स में जो वर्ड्स आते हैं वो वाले सेंटेंसेस अच्छे से याद कर लेना। प्रीपोजिशन में इसमें से पूछता ऑफ, फ्रॉम, अक्रॉस, अलोंग, इनसाइड, बिटवीन, अमंग। हाँ, कैफे, खबीर सिटिंग बिटवीन नदीम एंड, आपका नाम क्या है? फैजान। ही सिटिंग बिटवीन नदीम एंड फैजान, ठीक है। नौमान इज सिटिंग बिसाइड ज़ुहैब। आ गया अभी समझ में? किसी के बीच में साथ में बैठे हुए तो बिटवीन है, सिर्फ बाजू में बैठे हुए तो बिसाइड है। द बॉयज आर वॉकिंग अलोंग द क्राउड, क्राउड के साथ चलते हुए जा रही, अलोंग यानी कि किसी के साथ चलते हुए जाना। समझ में आ गया ना? तो ये वाले प्रीपोजिशंस अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब कंजक्शन जो है, इंपॉर्टेंट कंजक्शंस, यही आता, एनी वर्ड विच मेक्स 2 सेंटेंसेस 1, 2 सेंटेंसेस को जोड़ के एक कर दे रहा उन्हें तो वो हो जाता आपका कंजक्शन। कंजक्शन में उन्हें देता जो सेंटेंसेस वर्सेस ये है, दो ही वॉज वेरी गुड इन इंग्लिश ही डिड नॉट पास द एग्जाम, दो को अंडरलाइन करा हुआ रहता, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच? कंजक्शन है, राइट। अभी बोले ही वॉज गुड इन हिंदी एंड तेलुगु, एंड को अंडरलाइन करा हुआ है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसका? कंजक्शन है, राइट। माइक ऊपर आगे आप लोगों को समझ में पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन क्या है? फिर जहां भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया उससे पहले वाला वर्ड इंटरजेक्शन है। अब आप लोगों को ये चीजें मैं डेप्थ में नहीं समझा के ट्रिक्स बता रही हूँ। क्यों बोले तो हमारा एग्जाम कब है? कल है, इसीलिए। अगर 1 महीना रहता तो एक एक सेंटेंस को, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डीपली एक्सप्लेन कर सकते थे। अभी क्या करना है? क्विक ट्रिक्स याद रखना है खाली, तो सीधा सीधा याद रखो। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 सेंटेंसेस देता, 8 लिखना है। 8 में नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, अगर ये चारों में से कुछ भी एक रहा तो क्या हो गया? वो नाउन हो गया। ही, शी, हिम, हैज रहा गया तो प्रोनाउन हो गया। क्वालिटी आ गई तो एडजेक्टिव हो गया। एक्शन वर्ड्स नहीं तो यही चाहते ज्यादातर, इसमें से बोलता हूं लिंकिंग वर्ब्स। उसके बाद एडवर्ब, सीधा सीधा एलवाई आ गया तो एडवर्ब है। इसमें से किसी एक है तो प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशंस है, ये लिख लो, इसमें से चाहते प्रीपोजिशंस। उसके बाद कंजक्शन क्या है? ये 4 में से कोई एक सेंटेंस देता हूं उन्हें। हाँ, इंटरजेक्शंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क से पहले वाला जो वर्ड रहता ना, आप ये इतना पूरा लिख के उसको बोल देना कि वो क्या है? इंटरजेक्शन है। आ गया समझ में?